A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be studying competency focused practice questions for class 12 ISC जिसका हम लोग poetry section करेंगे of short answers. Okay, तो we'll take only a few poetries today जिसमें Tithnis is there and telephone conversation is there. So Tithnis के two questions are given here and two questions of telephone conversations are given. ठीक है, the first question says that show how Tennyson, now these are your 5 marks answers. It says that show how Tennyson employs the use of vivid imagery and descriptive language to describe the plight of Tithnis for defying nature's cycle. टिथनस ने जो एक कुदरत का जो एक रूल होता है उसको रिफ्यूज़ करना किया उसने, बिकॉज एवरी वन हैज़ टू डाई, बट उसको जो गिफ्ट चाहिए था ऑफ इमॉर्टैलिटी, उसके लिए द पोएट ने उस कौन कौन सी इमेजेस का यूज़ किया है एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज का यूज़ किया, दैट यू हैव टू टेल. फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द इमेजरी फ्रॉम नेचर दैट डिस्क्राइब्स डीके. ओके, एंड टिथनेस, लॉन्गिंग फॉर डेथ एंड ऑरोरा साइलेंस. ये सारी चीज़ें आपको अपने आंसर्स में इंक्लूड करनी है. तो द आंसर हेयर सेज दैट Tennyson, the poet, illustrates the natural cycle of life and death through the images of. अब सबसे पहले उन्होंने क्या दिखाया था कि नेचुरल साइकिल जो है, जो कुदरत है, वो एक ना एक टाइम, वट एवर नेचुरल थिंग्स है, वो एक ना एक टाइम इट विल ruin, it will go to an end, मतलब उसका एक अंत होता है. तो सिमिलरली यहाँ पर woods being decayed, the vapors fading, the swan dying, the clouds, the days, the seasons passing and human beings working and going to their graves, ये सारी चीज़ें जो है नेचुरल साइकिल का पार्ट हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं. Then through the use of striking imagery, टेनिसन कैप्चर्स द ट्रेजेडी ऑफ टिथनेस. और इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू वो बताते हैं कि टिथनेस अभी कितनी बुरी कंडीशन में है. द लैंग्वेज is rich and evocative, means impressive. It is मतलब here what things are there, metaphor is being employed, personification is used in the poem to explore the longing for immortality and the eventual disillusionment with its consequences. मतलब the person is longing for immortality and the eventual disillusionment. एक भ्रम जब टूटता है, जब आप रियलिटी से मीट करते हो, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, अगर आप नेचुरल साइकिल से खिलवाड़ करोगे तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट विच टिथनेस इज ऑलरेडी फेसिंग. एंड टिथनेस हैज़ ग्रोन ओल्ड बट ही इज़ लॉन्गिंग टू डाई. एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है यूनिवर्स का, एवरीथिंग हैज़ टू कम टू एन एंड. टिथनेस ने वो नेचर की जो नेचुरल साइकिल है उसको उसने डिफाई किया, उसने रिफ्यूज़ किया, बेगिंग ऑरोरा टू ग्रांट हिम द गिफ्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी. बट व्हाट हैपेंड कि ऑरोरा asked for the gift of immortality, but she forgot to perpetuate youth. मतलब कि वो उसकी जो immortal या फिर लाइफ लॉन्ग यूथ है वो मांगना वो भूल जाती है. तो hence he became old and withered with the passage of time, but he cannot die. He forgot to ask for the perpetuation of youth, I mean the continuation of youth के लिए वो बोलना भूल गया एंड वो गॉड से मांगना भूल गई. टिथनेस बेग्स ऑरोरा टू टेक बैक हिज गिफ्ट. टिथनेस आस्क ऑरोरा कि अब मुझे ये वरदान नहीं चाहिए, तुम उसको वापस ले लो. ही एक्सपेक्टेड ऑरोरा टू आंसर हिज प्रेयर्स एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग ऑरोरा कि तुम मतलब आई एम बेगिंग यू तो यू आंसर माई प्रेयर्स. पर उसका जो साइलेंस है हैज़ बिकम द कॉज ऑफ हिम फॉर डिस्पेयर. बिकॉज अगर मतलब इसमें ऑरोरा कैन नॉट ऑल्सो डू एनी थिंग, बिकॉज एक बार व्हेन गॉड गिफ्ट्स यू समथिंग तो वो उसको वापस नहीं ले सकते. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, moving towards the next question, that says again another question that is from Tithnes only. The question says that how does Tennyson effectively use dramatic monologue? This is a literary device in the poem that has been used by Tithnes to bring out speaker's state of mind. अब इसमें आपको क्या बताना है? Tithnes asks Aurora for a boon and his lament, मतलब उसका जो एक regret होता है, जो एक दुख होता है, एक sorrow होता है, his suffering and his longing for release. So these things you have to tell कि ये जो टिथनेस है ये कैसे एक ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा गया है. तो व्हाट इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, पहले वो समझ लो. दैट इट इज़ अ
poem that is in the form of a speech. कौन बोल रहा है? Who is the speaker? Tithonus is the speaker. He is a character in this particular poem, and the speaker is usually addressing a silent listener, because obviously वो वहाँ पर किसी से बात नहीं कर रहा है, वो हम लोग को ये चीज़ बता रहा है, something that is very critical moment in her life. And what are the features of it? That is a persona, dramatic situation is there, there reveals characters and teaches a lesson. First one is persona. Persona, the poet takes on the voice and character of the speaker. The speaker is in a dramatic situation, like the moment of crisis, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बुरी condition में है. Next, reveals the speaker's thoughts, feelings and experiences. Motivations are revealed, and monologue may also attempt to tell the reader some lesson. एक minute. Yes. The answer says that the poem begins with the lamentation of Tithonus, means he is in sorrow, who has fell in love with the goddess of Aurora and has asked her to grant him the gift of immortality, but she failed to perpetuate the eternal youth for him. कि मतलब वो she has not asked, she asks immortality but not that evergreen youth, जिसके कारण इन कन्फर्मिटी विद द ट्रेड्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. अब अगर हम लोग ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात करते हैं तो देयर इज सम इनर कन्फ्लिक्ट in the speaker, the conflict of Tithonus' mind between immortality and mortality. मतलब एक वो immortality जो उसको मिल गई है and the mortality that he now wants. Here Tithonus is endowed with the gift of immortality by Aurora, speaks his mind and reveals the acute pain of his old age and the decrepit, means the poor condition of his life, in a perfect poetic language, in the sense कि यहाँ पर who is endowed with Tithonus, who is endowed with the gift of immortality by Aurora, वो अपने acute pain के बारे में यहाँ पर बता रहा होता है, जहाँ पर presence of goddess is felt, and the poem it becomes a dramatic monologue. Tithonus asked Aurora to grant him the gift of immortality. She gifted it, but now he is mourning. He is considering it as a curse, because everything is subject to die and he is not able to die. तो इसीलिए वो जो natural cycle है life और death की, उसको through ये सारी images, मतलब repeated things are there. Again those woods being decayed, the vapors being fading, and the sun being dying, so these things are repeated here. Okay, that's all for today. Now this telephone conversation we'll be doing in the next part. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.